नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। कल्पना कीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नौसैनिक ब्लैकेट लगा चुके थे और दुनिया परमाणु खतरे की तरफ बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त पाकिस्तान खुद को शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर दोनों देशों के बीच बातचीत करवा रहे हैं। इस्लामाबाद में हुई हाल ही में अमेरिका ईरान की बैठक में मुनीर भी मौजूद थे, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया और एक्सपर्ट तक चौंकाने वाली रिपोर्ट लाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमेरिका के लिए रेड फ्लैग यानी खतरे की लाल बत्ती बता दिया है। क्यों? क्योंकि मुनीर के ईरान की सेना और खासतौर पर IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से पुराने और गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। आज हम इसी पूरी कहानी को आसान भाषा में विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका कितनी जटिल है और इसमें अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ गई है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान और नौसैनिक ब्लॉकेड लगा दिया था। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। दोनों तरफ से परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक मसलों पर मतभेद थे। ठीक इसी वक्त पाकिस्तान ने खुद को ब्रिज यानी कि पुल के रूप में पेश किया। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पहली दौर की बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन वो बैठक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर मुनीर ने खुद 3 दिन का ईरान दौरा किया। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री और संसद स्पीकर और सैन्य कमांडर से मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक ये दौरा अमेरिका ईरान वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए था। मुनीर ने ईरान को अमेरिका का नया प्रस्ताव भी दिया। अब दूसरे दौर की बातचीत फिर पाकिस्तान में होने की उम्मीद है। ट्रंप प्रशासन में मुनीर की तारीफ भी खूब हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल कहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ दोनों को फैंटास्टिक बताया, लेकिन अब फॉक्स न्यूज डिजिटल की रिपोर्ट ने पूरी तस्वीर को उलटकर रख दिया है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए रेड फ्लैग मान रही हैं। वजह उनके ईरान से पुराने मोटे तौर पर अच्छे संबंध। रिपोर्ट के मुताबिक जब असीम मुनीर 2016-17 में पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि DGISI के प्रमुख थे, तब उन्होंने ईरानी सेना और खुफिया एजेंसी और IRGC के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए थे। रिटायर्ड पाकिस्तान जनरल अहमद सईद ने फॉक्स न्यूज को बताया कि मुनीर ईरान की सैन्य और खुफिया लीडरशिप से लगातार जुड़े रहे। उनके संबंध IRGC के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी और मौजूदा कमांडर हुसैन सलामी तक बताए गए थे। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बिल रोगियो ने साफ कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुनीर के IRGC से संबंधों को मैसिव रेड फ्लैग बनाया। रोगियो ने कहा कि ट्रंप को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुनीर के IRGC से संबंध अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी है। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में रिकॉर्ड बहुत खराब रहा। वहां पाकिस्तानी तालिबान का साथ दिया, जबकि अमेरिका से मदद भी ली गई। इसे परफिडियस अली यानी कि धोखेबाज सहयोगी कहा जाता है। अब जब मुनीर अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थ बन रहे हैं, तो अमेरिकी एक्सपर्ट्स डर रहे हैं मुनीर ईरान के हितों की रक्षा कर रहे होंगे, उन्हें ऐसा लगता है, ना कि अमेरिका के। ये चिंता सिर्फ एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। कई अमेरिकी विश्लेषक जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना की असली ताकत है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के मुकाबले आर्मी चीफ का रोल बहुत ज्यादा बड़ा है। मुनीर ने पाकिस्तान की विदेश नीति को काफी हद तक अपने हाथ में ले लिया है। वो ट्रंप परिवार से भी करीबी रिश्ते बना चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने ट्रंप परिवार के क्रिप्टो वेंचर में भी एक अपना संबंध बनाए रखा है। मई 2025 में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान मुनीर ने डी-एस्केलेशन में मदद की थी, जिसकी ट्रंप ने तारीफ की थी। लेकिन अब वही मुनीर ईरान के साथ इतने घनिष्ठ संबंध रखते हुए मध्यस्थ बन रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। पाकिस्तान क्यों यह भूमिका निभा रहा है? एक वजह है कि क्षेत्रीय महत्व बढ़ाना, दूसरी वजह आर्थिक। पाकिस्तान अमेरिका से मदद और निवेश आता है। मुनीर ने हाल ही के सालों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना घरेलू राजनीति में भी बहुत दखल दे रही है। इमरान खान जैसे विपक्षी नेताओं पर दबाव, मानवाधिकारों के मुद्दे, ये सब अमेरिका में भी चर्चा में है। फिर भी ट्रंप प्रशासन फिलहाल मुनीर पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि वो ईरान से सीधे बात कर सकते हैं। अब सवाल यह कि आगे क्या होगा। दूसरे दौर की बातचीत पाकिस्तान में ही होने वाली है। अगर वो सफल हुई तो मुनीर को शांति का दूत कहा जाएगा, लेकिन अगर फेल हुई तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अपनी चेतावनी को और मजबूत कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाकर अमेरिका ने एक बड़ा रिस्क ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान से पुराना रिश्ता है। दोनों देश या सुन्नी मुद्दों, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभावों के लिए एक दूसरे के करीब रहे हैं। ये पूरा मामला दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी जटिल है। एक तरफ ट्रंप मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका एक्सपर्ट्स उन्हें खतरे की घंटी बता रहे हैं। पाकिस्तान खुद को ग्लोबल पीस मेकर दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर सवाल है। भारत के नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की हर गतिविधि हमारी सुरक्षा से जुड़ी होती है। अमेरिका ईरान पर इसलिए वार कर रहा है क्योंकि वो परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका की बात नहीं मान रहा, नहीं झुक रहा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को तबाह करने पर जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ परमाणु हथियार वाला पाकिस्तान है, जिसको और सहयोग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है। जब भी पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो डोनाल्ड ट्रंप सहयोग लगातार करते हैं। अब अमेरिका मीडिया में ये चर्चा तेज हो गई है कि
न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और जिन देशों के पास ये चीजें चल रही हैं वह उनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप दोहरा मापदंड क्यों दिखा रहे हैं? आखिर ईरान से इतनी दुश्मनी परमाणु कार्यक्रमों को लेकर क्यों है और पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, पाकिस्तान परमाणु हथियारों के विस्तार को लेकर कोई भी कार्यक्रम करता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि सहयोग दिया जाता है, लेकिन ईरान में तबाही इसलिए मचाई हुई है क्योंकि वो परमाणु कार्यक्रम अपना रोक नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नहीं मान रहा। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? दोनों इस्लामिक देश हैं। ये चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिकन मीडिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा क्या है? वहां की सरकार कहती है कि नहीं, कि इस्लामिस्ट के, रेडिकल इस्लामिस्ट के हाथ में परमाणु हथियार नहीं आने चाहिए, यही खतरा है ना। और इसी वजह से वो ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए कि हम किसी भी इस्लामिक जो कि रेडिकलाइज्ड हो उसके हाथ में परमाणु हथियार नहीं रहने दे सकते। इसी बात को लेकर लड़ाई है, यही बात है। और क्या कह रहा है अमेरिकन मीडिया, मैं लाइन पढ़ रहा हूं हुबहू। बोथ आर इस्लामिक रिपब्लिक, ईरान पाकिस्तान, बोथ आर ऑथोरिटेरियन इन स्ट्रक्चर, दोनों का एक ऐसा है तानाशाह टाइप का है, जो कहेगा वही करेगा, डेमोक्रेसी दोनों में नहीं है, ठीक है। बोथ हैव लिंक्स विथ ट्रांसनेशनल टेरर ग्रुप, दोनों अपने अपने तरीके के टेरर ग्रुप को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर ईरान हमास को, हिजबुल्लाह को, हुती को करता है, तो पाकिस्तान भी बहुत सारे लोगों को करता है एक्सपोर्ट, लश्कर, हिजबुल, ये सब, ठीक है। और दोनों के बारे में अमेरिकन रिपोर्ट कहता है कि अमेरिका के लिए खतरा है। पाकिस्तान के बारे में भी कहता है। अभी तुलसी गबार्ड ने एक जो रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान ऐसा इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी मार की जद में अमेरिका भी रहेगा। वो उस कार्यक्रम पर रोक लगा दिया था, कंपनी पर रोक लगाया था अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल। तो एक बात बताइए कि जिस देश के पास परमाणु हथियार हो और जिस देश के पास इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, पहले उस पर बैन लगना चाहिए या उस पर लगना चाहिए जिसके पास मिसाइल अमेरिका तक पहुंचने लायक भी नहीं है और जो सिर्फ अपना परमाणु कार्यक्रम अभी तो उसका पूरा भी नहीं हुआ, न्यूक्लियर बम, वो सिर्फ इनरिच कर रहा है। पहले कौन प्रायोरिटी होना चाहिए? पाकिस्तान। तो फिर ऐसा है नहीं। ट्रंप मुनीर को क्या बोलते हैं? माय फेवरेट फील्ड मार्शल। और इसको लेके अमेरिकन मीडिया में बहुत तेज चर्चा है। कौन सा धोखा दिया है इस बीच असीम मुनीर ने ट्रंप को? रोहित, अमेरिका में एक चर्चा चल रही है, वहां की मीडिया में यह बहस बहुत तेज है कि क्या पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पे भरोसा कर सकते हैं। और अलग अलग मीडिया की अलग अलग राय है, लेकिन मैं एक एक करके शुरू करता हूं उन्होंने क्या कहा। क्योंकि देखिए, हम भारतीय कुछ भी कहेंगे ना तो इसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ही बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तान के मामले में बातचीत हो तो इंटरनेशनल मीडिया को कोट करना चाहिए जी। एक है फॉक्स न्यूज डिजिटल, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि असीम मुनीर के आईआरजीसी के साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं। 2016-17 में कासिम सुलेमानी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये फॉक्स न्यूज डिजिटल बता रहा है और बता रहा है कि वो उस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख थे और पाकिस्तानी जनरल हैं अहमद सईद, उनके हवाले से ये खबर छापी है फॉक्स न्यूज में, जिसमें कहते हैं कि मुनीर की ईरान के खुफिया लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है, ये कुछ दिन सर्व भी कर चुके हैं और आईआरजीसी के पूर्व कमांडरों कासिम सुलेमानी और हुसैन सलामी इनके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। इस आधार पर इनकी मध्यस्थता की भूमिका की दोबारा जांच होनी चाहिए। एक और है, अमेरिका की संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज, इसके एक सीनियर फेलो है, नाम है उनका बिल रोगियो, और इन्होंने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि असीम मुनीर का बैकग्राउंड देखिए, वो एक तरह से इंटेलिजेंस का आदमी रह चुका है और जब इंटेलिजेंस का आदमी है तो इंटेलिजेंस, जो ईरान के इंटेलिजेंस के साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे और ईरान का जो इंटेलिजेंस अमेरिका को दुश्मन मानता है, तो इनकी पूरी परवरिश, जो असीम मुनीर की पूरी परवरिश हुई है वो अमेरिका को दुश्मन मानकर ही हुई है। और फिर वो और भी लिखते हैं कि ये रेडिकलाइज्ड है, ये हाफिज कुरान है और ये अपना शासन भी हमेशा रियासत मदीना तो मक्का तो ये सब करके चलाता है। तो इसके माइंडसेट को आप समझिए। ये तो अमेरिका की बात हो गई, जो कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, फॉक्स न्यूज और फाउंडेशन फॉर डिफेंस और डेमोक्रेसी ये बात कर रही है। एक और मैं आपको बात कर रहा हूं, भारत के एक बहुत अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट हैं या विदेश मामलों के जानकार हैं, सुशांत सरीन। उन्होंने आज एक अपने ट्विटर पे लिखा है और वो लिखते हैं कि आखिरी बार पाकिस्तान का कोई फौजी हुक्मरान अमेरिका के लिए मध्यस्थता करने गया था, वो था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान अमेरिका का युद्ध चल रहा था और आर्मी चीफ गया था अफगानिस्तान और वहां उसने क्या किया था पता है? वहां उसने अल कायदा और
तालिबान को चुपके से कान में कहा कि कभी भी सरेंडर मत करना, तुम इस्लाम के लिए लड़ रहे हो और पूरी इस्लामी शक्तियां तुम्हारे साथ है। और यह चीज बाकायदा अमेरिका के जो बाद में उन्होंने जो अपना पेपर निकाला अफगानिस्तान वार को लेकर, उसमें यह मेंशन है। और इस टर्म को क्या कहा पता है? डिप्लोमेसी ऑफ डिसेप्शन, मतलब धोखे की डिप्लोमेसी है ये। और उसके बाद अब जा रहा है पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ ईरान में, और ईरान में IRGC वगैरह से मिला है। हैरानी की बात यह है कि जब असीम मुनीर पहुंचे ईरान में तो सब तरफ शांति थी, लेकिन अभी पिछले 24 घंटों में फिर से तनाव की खबरें आने लगी।